जय भीम नमो बुद्धाय। अभी कल ही देहरादून में IMA में पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें हमारे सेनाध्यक्ष नरवणे ने वहाँ पर जो है ना सलामी ली। उसके बाद जब उनसे पूछा गया चीन के बारे में और नेपाल के बारे में, चीन जो लगभग हमारी सीमा तक ही आ गया है, सीमा पर ही मौजूद है। जो हम कहते हैं हमारी सीमा फिंगर 8 तक है और वो कहते हैं कि आपकी सीमा फिंगर 4 तक है, तो वो फिंगर 4 तक आ गया है, ये आप सबको मालूम है। लेकिन उसके साथ ही हमारा जो एक पड़ोसी मुल्क है नेपाल, जिसको हमारे देश वाले हिंदू राष्ट्र के नाम पर जानते हैं, जबकि वो अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहे, वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा का राष्ट्र बन गया है और उसको हमारे 3 जगहों पर ऐतराज़ है। उसकी संसद में एक नया नक्शा रखा गया, जिसे उन्होंने सर्वसम्मति से पास किया कि ये जो 3 जगह डिस्प्यूट की हैं वो नेपाल की है। उन्होंने अपने नक्शे में उन तीनों जगहों को नेपाल का बताया है। इसी प्रकार देखा जाए तो हमारे चारों तरफ जो हमारे नेबरहुड की स्टेट्स हैं, उनसे हमारा कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले अफ़गानिस्तान में भी हमारे देश का झंडा जलाया गया और हमारे देश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, जुलूस निकाला गया। तो जो अफ़गानिस्तान है वो भी हमारा बहुत पुराना, सदियों पुराना दोस्त है, मित्र राष्ट्र है। वो हमें अपना बड़ा भाई मानता है। नेपाल भी हमें अपना बड़ा भाई मानता था अभी तक, और नेपाल तो लगभग अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए भारत पर ही निर्भर करता है। फिर भी उसके साथ हमारा मतभेद उत्पन्न हुआ। इसी के अलावा जो बांग्लादेश इंदिरा गांधी की वजह से दुनिया के नक्शे पर आया, हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश का जन्म इंदिरा गांधी की वजह से हुआ। वो भी हमारा मित्र राष्ट्र था, लेकिन था गया वो तो हमारे बच्चे की तरह समझना चाहिए, क्योंकि जिसको जन्म ही इंदिरा गांधी ने दिया, और वो मानता भी था उस रूप में। लेकिन वहाँ भी हमारे देश के प्रति बहुत ही उग्र रूप से प्रदर्शन हुए और हो रहे हैं। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री वहाँ जाने वाले थे तो उनके विरोध में वहाँ पर प्रदर्शन हुआ कि उनको हम आने नहीं देंगे। लगभग 2 साल पहले मालदीव, जो कि एक टापू देश है, उससे भी हमारा डिस्प्यूट हुआ था। तो आखिर ये क्या कारण है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे हमारा डिस्प्यूट बढ़ते जा रहे हैं, उनसे हमारी कन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है और वो हमें अपना दुश्मन समझने लगे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे देश की विदेश नीति की असफलता है। हालांकि हमारे सेनाध्यक्ष ने कहा कि चीन से हमारा जो विवाद है वो सुलझा लिया जाएगा, और नेपाल तो हमारा छोटा भाई है, उससे भी हम अपने
मतभेद समाप्त कर लेंगे पीसफुल तरीके से। लेकिन ऐसा हो, इससे पहले ही उसे क्यों ना रोका जाए। 6 साल से केंद्र में और देश के अनेक प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, और उसका जो तौर तरीका है वो ये है कि वो अपने देश में ही भाई को भाई से लड़ाने के लिए परितरशील रहती है। कोई ना कोई शगुफा वो मुसलमानों के खिलाफ करती रहती है, कोई ना कोई इस तरह की बात होती रहती है जिससे मुसलमान हमें संदेह की दृष्टि से देखते हैं। बहुत ज़्यादा उनके मन में डर की भावना पैदा हो गई है। जो इस तरह का व्यवहार हम अपने ही देश के बासिंदों के साथ करेंगे तो विदेश में हमारी क्या पहचान बनेगी। कुछ दिनों पहले जो अरब देश थे वहाँ पर भी हमारे देश के खिलाफ भावनाएं उभरी इसी वजह से कि हम खुद अपने देशवासियों के साथ ही सही व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है भविष्य के लिए। हमें मालूम है कि हमारी जीडीपी इस समय रसातल में जा रही है। हमारे यहाँ उद्योग धंधे बंद हैं, कारखाने बंद हैं, व्यापार बंद है। एक तरह से करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं। ऐसी हालत में हम किसी भी देश से युद्ध का पंगा लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये इसीलिए हुआ कि हमने अपनी विदेश नीति को सही ढंग से जो है अंजाम नहीं दिया, सही ढंग से हमने उसकी जो है उसको रूपरेखा नहीं दी। हमारी विदेश नीति जो सरदार मनमोहन सिंह के समय पर थी, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय पर थी, जो लाल बहादुर शास्त्री के समय पर थी, और जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल के टाइम पर थी। जवाहरलाल जी ने नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट चलाया था कि हम किसी भी देश के साथ नहीं हैं एक एलाइज के तौर पर, और हम सब के साथ हैं। तो इस भावना के साथ उन्होंने विदेश नीति बनाई और इसको सब ने सराहा। इंदिरा गांधी ने अपने समय में सबसे पहले परमाणु विस्फोट किया। हालांकि उससे अमेरिका नाराज़ हो गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने परवाह नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका तो कद ही 5 फुट था, यानी 56 इंच, हमारे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच की है। उन्होंने 2 मोर्चों पर को संभाला। सन 65 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उसमें फतह हासिल की, और जो हमारा देश उस समय दाने दाने को मोहताज था, खाद्यान्न की बहुत बेहद कमी थी, उसको भी उन्होंने संभाला। जय जवान जय किसान का नारा दिया और उसको फलीभूत किया। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, वो पुराने सारे जो है संबंधों को समाप्त करके नए संबंध बनाना चाह रही है, नए तौर तरीके अपना रही है। लेकिन उसका जो है नतीजा ये हो रहा है कि हम अपने चारों तरफ अपने दुश्मन बनाते जा रहे हैं। ये देश हित में नहीं है।
ये राष्ट्र हित में नहीं है। राष्ट्र को अगर सबल बनाना है तो हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सभी नागरिकों को एक दृष्टि से देखना पड़ेगा और अपनी नीति पर विचार करना पड़ेगा। जो पुरानी विदेश नीति हमारे पहले के नेताओं ने बनाई, उसको समझना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। अगर आपके पास उससे बेहतर नीति है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसी नीति ना बनाएं कि आपके जितने भी पड़ोसी देश हैं जो आपके अभी तक दोस्त थे वो दुश्मन बन जाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।